हेलो दोस्तों, आज हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाले हैं। ओके, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा क्या है और डेटा कितने टाइप का होता है। दो टाइप का होता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ओके, फिर हम पढ़ेंगे ग्रुप और अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं, राइट। फिर क्लासेस, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। ओके, फिर एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव क्लासेस, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। ऑलराइट, सो ये सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो डेटा है क्या? सी, डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। ओके, इट इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड दैट इंफॉर्मेशन विल जनरली बी इन नंबर्स। यानी डेटा है क्या? डेटा इंफॉर्मेशन है जो हम लोग कलेक्ट करते हैं। ओके, एंड दिस डेटा, दिस इंफॉर्मेशन अक्सर नंबर्स में होता है। ओके, डेटा इट इज इंफॉर्मेशन कलेक्टेड और जनरली ये इंफॉर्मेशन जो है नंबर्स में होता है, राइट। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ डेटा। ओके, गौर से देखिएगा, मार्क्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक एग्जाम है। ऑलराइट, सो बच्चों ने एग्जाम लिखा, टोटल 50 बच्चे हैं, सारे 50 बच्चों ने एग्जाम लिखा एंड एग्जाम इज आउट ऑफ 10 मार्क्स। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स। इस कॉलम में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। तो गौर से देखिएगा, व्हाट डज दिस डेटा और इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस टेबल रिप्रेजेंट? अच्छा, इट रिप्रेजेंट्स 6 बच्चों को 1 मार्क्स आए, राइट। 6 बच्चों ने 1 मार्क लाए। ओके, 6 बच्चों ने 2 मार्क लाए, 3 बच्चों ने 3 मार्क लाए, 9 बच्चों ने 4 मार्क्स लाए एंड सो ऑन, इजंट इट? ये एक इंफॉर्मेशन है, दिस इज डेटा। ऑलराइट, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा इज क्लियर। इट इज इंफॉर्मेशन, डेटा इज इंफॉर्मेशन। ओके, एंड डेटा इज ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, पहले प्राइमरी एक्सप्लेन करने से पहले मैं सेकेंडरी एक्सप्लेन करूंगा आपको, सेकेंडरी डेटा। ओके, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो भाई सेकेंडरी डेटा होता क्या है? सी, सेकेंडरी डेटा इट इज डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स विच इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। ओके, लाइक रजिस्टर्स, बुक्स एटसेट्रा। तो पहले से है ना वी हैव डेटा रिकॉर्डेड इन बुक्स, रजिस्टर्स। ओके, कहीं डेटा रिकॉर्डेड है रजिस्टर्स में, बुक्स में या एक्सेल शीट में, एनीवेयर इन द फाइल। ओके, फ्रॉम दैट डेटा यू आर टेकिंग आउट सम डेटा। ओके, सो दैट डेटा इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा। ऑलराइट, जैसे एक एग्जांपल देखो, डे वाइज नंबर ऑफ एब्सेंटीज ऑफ लास्ट मंथ। अच्छा, आपके टीचर एवरी डे अटेंडेंस लेते हैं, इजंट इट? सो आफ्टर 1 मंथ अगर आपको नंबर ऑफ एब्सेंटीज निकालना है डे वाइज, पहले तारीख को कितने एब्सेंट हुए, दूसरे तारीख को कितने एब्सेंट हुए, तीसरे तारीख को कितने एब्सेंट हुए एंड सो ऑन लाइक दैट, तो आप टीचर का अटेंडेंस रजिस्टर लोगे एंड यू विल extract, isn't it? You will count the number of absentees day wise and you will write that information. तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हो? You are extracting data from already collected data. Already data रजिस्टर में collected है, आपके टीचर ने everyday attendance लिया for 1 month, right? तो उस डेटा, उस रजिस्टर में से आप extract कर रहे हो डेटा. So that data what you are extracting is secondary data. Okay? डे वाइज नंबर ऑफ एब्सेंटीज ऑफ लास्ट मंथ। अच्छा, आपको प्राइमरी डेटा मालूम हो गया होगा कि क्या चीज है। इट इज डेटा कलेक्टेड देन एंड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, लाइक हम सर्वे करके डेटा कलेक्ट करते हैं, पोल्स या फिर इंटरव्यूज एटसेट्रा, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल नाउ वेट्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, दिस इज प्राइमरी डेटा। ओके, आपको आपके क्लासमेट्स का वेट मालूम नहीं है। ओके, तो आप किसी ने कहा मालूम करो वेट, तो आप एक मशीन लाए, रख दिए वेट, मशीन रख दिए एंड यू आर आस्किंग ऑल द स्टूडेंट्स टू कम 1 by 1 एंड स्टैंड ऑन द मशीन। एक के बाद एक आप बुला रहे हो, मशीन पे खड़ा कर रहे हो और उनका वेट नोट कर रहे हो, राइट। इससे पहले आपको इसका
ये स्टूडेंट्स का वेट मालूम नहीं है, सो यू आर रिकॉर्डिंग देयर वेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम देन एंड देयर, सो सच टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. व्हाट इज प्राइमरी डेटा? इट इज कलेक्टेड देन एंड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, ये प्राइमरी डेटा में से अगर आप एक्सट्रैक्ट करोगे दूसरा डेटा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी डेटा. ओके, secondary data is a data collected from the source which is already recorded. Okay, I hope this is clear. So we have studied data example, primary data example, secondary data and an example, right? अब हम पढ़ते हैं अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा होता क्या है. ओके, ये लास्ट एग्जाम्पल है. ओके, मार्क्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सेम एग्जाम्पल, मैंने सेम एग्जाम्पल लिया. ओके, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 मार्क कितने को आए? 6 बच्चों को आए. 2 मार्क्स कितने को आए? 6 बच्चों को आए. 3 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स एंड सो ऑन. राइट, यहाँ पर हमने ग्रुप नहीं किया है, मार्क्स को हम यहाँ पर ग्रुप नहीं किया. राइट, तो 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 5 6 इंडिविजुअली है यहाँ पर. राइट, ग्रुप्ड डेटा. अगर आपको यह समझ नहीं आया तो फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. ओके, ग्रुप डेटा मतलब इसमें हमने ग्रुप कर दिया. राइट, देखो 1 से लेके 3. ओके, 1 से लेके 3 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को आए, वो स्टूडेंट्स को हमने एक ग्रुप बना दिया. राइट, और उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं? 15. देखो 1 से लेके 3 मार्क्स, इसका हमने एक ग्रुप बना दिया. राइट, 1 से लेके 3, तो कितने बच्चे हैं? 6 6 12 12 एंड 3 15. सो पहले ग्रुप में आ गए 15 बच्चे. राइट, तो जिसको भी 1 से लेके 3 नंबर आए उन लोगों का हमने एक ग्रुप बना दिया. राइट, सेम डेटा, ये अनग्रुप्ड है और ये ग्रुप्ड है, इंफॉर्मेशन सेम है. ओके, ऑलराइट. अब नेक्स्ट ग्रुप में हमने क्या किया? 4 एंड 5 मार्क्स. सो 4 एंड 5 मार्क्स का एक ग्रुप बना दिया. राइट, 4 मार्क्स और 5 मार्क्स किसको आए? 4 एंड 5 मार्क्स कितने बच्चों को है? 16 बच्चों को है. राइट, तो दिस इज द सेकेंड ग्रुप. एंड द लास्ट ग्रुप 6 नंबर से लेके 10 नंबर, मतलब 6 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स तक कितने बच्चों को है? 19 बच्चों को है. राइट, तो ये बन गया हमारा थर्ड ग्रुप. ओके, सो ग्रुप्ड डेटा में ये वैल्यूज रहेंगे. यहाँ पे 2 नंबर्स रहेंगे आपको, 1 से लेके 3, 1 से लेके 3, 4 से लेके 5, 6 से लेके 10. ओके, तो अब ये है क्या? देखो 1 2 3, तो ये 1 जो है दिस इज कॉल्ड एज लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री, एंड दिस 3 इज कॉल्ड एज अपर लिमिट या अपर बाउंड्री. ओके, और 4 एंड 5 में 4 इज लोअर लिमिट और लोअर बाउंड्री, 5 इज अपर लिमिट अपर बाउंड्री, 6 इज लोअर लिमिट, 10 इज अपर लिमिट. ओके, अच्छा, तो अब ये डेटा को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. राइट, सी, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप. सो ईच ग्रुप इज कॉल्ड ए क्लास. ओके, ईच ग्रुप इज कॉल्ड ए क्लास. तो यहाँ पर कितने क्लासेस हैं टोटल? यू हैव 3 क्लासेस हियर. ओके, व्हाट आर दोस क्लासेस? 1 से लेके 3 नंबर किसको है? वो एक क्लास है. 4 से लेके 5 किसको है? वो एक क्लास है. 6 से लेकर 10 किसको है? वो एक क्लास है. तो टोटल 3 क्लासेस आर देयर इन दिस ग्रुप डेटा. ओके, अच्छा, व्हाट एल्स? सो दिस इज ग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा में आपको है ना यहाँ पर 2 नंबर्स रहेंगे. राइट, 1 3 4 5 6 7 10. ओके, whereas in ungroup data you will have single number, एक नंबर रहेगा यहाँ पर, एक नंबर एक. लोअर लिमिट अपर लिमिट जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं रहेगा. राइट, इन अनग्रुप डेटा you will not have lower limit upper limit, whereas in group data you will have upper limit and lower limits. Okay, I hope the difference is clear. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव डेटा, एक्सक्लूसिव क्लासेस एंड इंक्लूसिव क्लासेस. आइए अब हम पढ़ते हैं इंक्लूसिव क्लासेस एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस. राइट, थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखता है स्टूडेंट्स को, बट
बिलीव मी, ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट आर इंक्लूसिव क्लासेस? देखो मैंने एक एग्जांपल दिया है रैंडमली, ओके। सो 0 to 10 मार्क्स 5 बच्चों को आए, 11 to 20 मार्क्स 7 बच्चों को आए, 21 to 30 मार्क्स 3 बच्चों को आए, एंड सो ऑन, ओके। ऑलराइट, अब देखो लाइक फॉर एग्जांपल नाउ, अगर एक स्टूडेंट है राहुल एंड ही गॉट 10 मार्क्स, ओके। एक लड़का है राहुल और उसको 10 नंबर आए, तो वेयर विल यू इंक्लूड राहुल? विल यू इंक्लूड राहुल इन द फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप? यस, आंसर इज क्वाइट ऑब्वियस, राइट। ऑब्वियसली हम लोग राहुल को इसमें कंसिडर करेंगे, राइट, फर्स्ट ग्रुप में, बिकॉज राहुल को 10 नंबर आए और जो जिसको भी 10 नंबर आए और उससे कम आए, वी शुड इंक्लूड दैट पर्सन और दैट स्टूडेंट इन द फर्स्ट ग्रुप, राइट। इट इज इजी, ओके। और लेट अस से राहुल को अब 20 नंबर आए, नॉट 10, so where will you include Rahul? In the second group, right? So what are you doing? You are including, आप include कर रहे हो, right? See, अगर राहुल को 10 नंबर आए तो you will include राहुल in the first group, okay? तो इस क्लास में हम राहुल को include कर रहे हैं, include नाम में ही है inclusive, right? So this type of classes are called as inclusive classes, okay? अगर आपको डाउट है कि what are inclusive classes, तो यहाँ का नंबर देखो आप 10, अगर किसी को 10 नंबर आए, ओके, तो वो स्टूडेंट को हम लोग इस क्लास में इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? इंक्लूड करेंगे, तो ये क्लास बन गया इंक्लूसिव क्लास, राइट। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है। अच्छा, इंक्लूसिव क्लासेस में ये नंबर्स अलग अलग रहेंगे, जैसे 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41, सेम नंबर्स नहीं रहेंगे, अलग नंबर्स रहेंगे यहाँ पर, राइट। एक्सक्लूसिव क्लासेस में सेम नंबर्स रहेंगे, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, ओके। तो भाई एक प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, राइट। अगर राहुल को 10 नंबर आए तो शुड वी इंक्लूड राहुल इन द फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप? क्योंकि 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, राइट। सो शुड वी इंक्लूड राहुल इन द फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप? वी शुड नॉट इंक्लूड राहुल इन द फर्स्ट ग्रुप, वी शुड इंक्लूड राहुल इन द सेकेंड ग्रुप। ये 0 to 10 हम लोग लिख रहे हैं, बट इट विल बी बेसिकली फ्रॉम 0 to 9.9999, ओके, क्लोज टू 10, बट 10 विल बी इन द सेकेंड ग्रुप, ऑलराइट। ठीक है, तो राहुल को जब अगर 10 नंबर आए तो आर वी इंक्लूडिंग राहुल और एक्सक्लूडिंग राहुल इन द फर्स्ट ग्रुप? आप ये बताओ, राहुल को अगर 10 नंबर आए तो आर वी इंक्लूडिंग राहुल इन द फर्स्ट ग्रुप और एक्सक्लूड कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्लासेस आर कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव क्लासेस। एक्सक्लूड, राइट, नाम में ही है एक्सक्लूड। So these type of classes are called as exclusive classes. अगर आपको डाउट है तो बस एक एग्जांपल ले लो, राहुल को 10 मार्क्स आए, राइट। सो will he be included in the first group or will he be excluded from the first group? Excluded, right? Because हम लोग राहुल को ये ग्रुप में ऐड करेंगे, राइट। सो ऑब्वियसली ये ग्रुप में जब ऐड करेंगे तो इससे एक्सक्लूड ही करना पड़ेगा, राइट। तो राहुल will be excluded from this. Hence this type of classes are called as exclusive classes. तो थोड़ा कंफ्यूजिंग दिखेगा पहली मर्तबा जब आप लोग ये पढ़ रहे हो, ओके, बट टेक दिस एग्जांपल। अच्छा, अगर किसी को 30 नंबर आए तो शुड वी इंक्लूड दैट स्टूडेंट इन दिस ग्रुप और दिस ग्रुप? थर्ड ग्रुप में या फोर्थ ग्रुप में? फोर्थ ग्रुप में इंक्लूड करोगे आप, राइट। थर्ड ग्रुप से एक्सक्लूड करोगे उसको, तो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्लासेस आर कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव क्लासेस, ओके। So these were the basic concepts. In the next video, अगले वीडियो में हम लोग मीन पढ़ेंगे, ओके, मोड एंड मीडियन एंड रेंज भी पढ़ेंगे, ओके। दिस 4 are very important. All right. Thank you so much for watching the video.